Jai Hind students, how are you? I hope all are well, fit and fine. So let's proceed on the aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. Aromatic, anti-aromatic, and non-aromatic. आज हम इन तीनों कंपाउंड का स्टडी करने वाले हैं. ओके, वेरी फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स. कौन सा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स. नंबर 1, दे आर साइक्लिक एंड प्लेनर. दे आर साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड होगा और एक ही प्लेन में आएगा. नंबर 2, दे फॉलोज 4n+2 pi electrons in ring. 4n+2 pi electrons in ring. कौन सा रूल है ये? हक्कल्स रूल. कौन सा रूल है ये? हक्कल्स रूल. कॉपी करें. each member in ring is sp2 or sp hybridized. Each member of the ring is sp2 और sp hybridized. अगर ये तीनों कंडीशन है तब कंपाउंड एरोमेटिक होगा. कॉपी किया जाए. यस, ओपन चेन कंपाउंड. नो नो नो. ओपन चेन कंपाउंड्स आर नेवर एरोमेटिक. ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा. ठीक है. यस, इसमें एन क्या क्या हो सकता है? एन में बी 0, इट में बी 1, इट में बी 2, इट में बी 3. इस रूल की चर्चा कर लेते हैं अभी अपन. हकल्स रूल क्या बोल रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग. रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा. n को जब तू लेगा 0, n को लेगा 1, n को लेगा 2, n को लेगा 3 एंड सो ऑन. 0 लगा तो कितना पाई आएगा? यस, इट इज 2 पाई. 2 पाई इलेक्ट्रॉन. लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में आ गया उसी को भी क्या बोलेगा? पाई इलेक्ट्रॉन. इट इज 6 पाई, then 10 pi, then 4th 12 and 2 14 pi and so on. ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब आपके पास में क्या होगा? एरोमेटिक. sp3 कभी नहीं होना चाहिए, नेवर. अगर sp3 आ गया तो बन जाएगा नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक.
ये क्या चीज है? साइक्लिक एंड नॉन प्लेनर, साइक्लिक एंड नॉन प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कॉपी किया जाए। सबसे खतरनाक एंटी एरोमेटिक, ये भी साइक्लिक, ये भी प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, n इक्वल्स टू 1 लेगा तो कितना बनेगा? 4 पाई, n इक्वल्स टू 2 8 पाई, n इक्वल्स टू 3 12 पाई, n इक्वल टू 4 16 पाई, एंड सो ऑन। ओके, कॉपी किया जाए। नहीं लिखा? जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, electrons are in anti-bonding orbitals, एंटी बॉन्डिंग में पहुंच गया, therefore very less स्टेबल, बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल इज एरोमेटिक followed by non-aromatic, and least stable are anti-aromatic। कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक, द लीस्ट स्टेबल। ओके, कॉपी करें। अब हम कुछ स्ट्रक्चर देंगे वाले हैं आपको, आपको बताना है विच इज एरोमेटिक एंड विच इज नॉन एरोमेटिक, आल्सो एंटी एरोमेटिक। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? यस जीतू, आर यू रेडी? फाइंड नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन सा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। N for non-aromatic, N for non-planar, sp3 hybridized। ओके, ट्रिक हो गया याद करने का, N for non-planar एंड N for non-aromatic। चलो भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किया जाए।
चलो, रूल्स याद है आपको? sp3 हाइब्रिड आते ही नॉन एरोमेटिक, हकल्स रूल में एरोमेटिक 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, और 4 का टेबल में जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? 2 पाई एरोमेटिक। कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? 2 and 2 4 पाई। क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। sp3 तो ये क्या आएगा? नॉन एरोमेटिक। कोई शक? टू पाई हकल्स रूल एरोमेटिक, 4 पाई एंटी एरोमेटिक, sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक। ये क्या जाएगा? ओनली 2 पाई। क्या लिखूं इसको? एरोमेटिक। इसमें भी क्या जाएगा? 2 पाई। 2 यहां और 2 यहां, तो कितना हुआ? 4 पाई। 4 पाई क्या बना? एंटी एरोमेटिक। ये वाला 2 ये 2 ये 2 ये 6 पाई क्या हुआ जनाब? एरोमेटिक। कोई शक? कॉपी करें। हरी अप हरी अप। जल्दी करने का कोशिश करें, स्पीडली। यस, 6 पाई बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, बेंजीन एरोमेटिक। 2 पाई ना बाबा ना, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर हैं, एक लॉन पे इसके पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है। ये लॉन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पैरेलल है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये आएगा टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और ये लॉन पेयर क्या है? इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कितना हुआ? 2 4 6 एरोमेटिक। फ्यूरान नाम है इसका। 2 पाई 2 4 6 पाई। सर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर तो है, लेकिन वो इसके प्लेन के क्या चीज है? परपेंडिकुलर नहीं है या पैरेलल है? परपेंडिकुलर है, पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ये किस में जाएगा? ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। 6 पाई तो क्या बोला इसको? एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 पाई एरोमेटिक। क्या नाम इसका? नेप्थलीन।
ये रिंग में जाएगा, लेकिन रिंग में पहले से कितना है 6 पाई। एरोमेटिक, क्या नाम इसका? यस, एनिलीन। 6 पाई इन द रिंग, क्या है ये? एरोमेटिक, क्या नाम इसका? फिनॉल। ओके, कॉपी करें। गलती कोई नहीं करेगा। कितना था? 9 था, 10 था, 12। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12। 12 पाई क्या होगा? एरोमेटिक, एंथ्रासीन। इट्स नेम इज एंथ्रासीन। पायरोल, लॉन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, कितना गया? 6 पाई। क्या बोला इसको? एरोमेटिक। हरियप हरियप। टू फोर सिक्स एट 10। 10 पाई। इट इज नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉन एरोमेटिक नहीं है। 6 पाई, 10 पाई, 2 पाई, हकल्स रूल से एरोमेटिक आता है। ये नॉन एरोमेटिक। वाई नॉन एरोमेटिक बताते हैं। इसका H और इसका H शैतानी करने पे तुल गया। ये दोनों H एक दूसरे को रिपल्शन लगा रहा है। रिपल्शन है तो स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर। स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर। एच एच रिपल्शन से नॉन प्लेनर होते ही क्या बन गया? ये नॉन एरोमेटिक। ओके, कॉपी करो। हाँ बेटा, नेक्स्ट लीजिए आप। इसका बताइए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? चलो, क्या सीन है? 2 4 6 8 10 12 14 पाई। 14 पाई तो क्या हो गया? एरोमेटिक। ओके। 2 4 पाई एंटी एरोमेटिक। नहीं 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 नहीं, नाइट्रोजन पे लॉन पे उसको चेक कर। 2 4 6 पाई एरोमेटिक। 6 पाई एरोमेटिक। ओके। 2 4 6 8 8 पाई appears to be एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा टब शेप्ड। टब शेप, दैट इज इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज टब शेप्ड। ये नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा ये? नॉन प्लेनर। टब नॉन प्लेनर।
दैट्स वाई दिस इज नॉन एरोमेटिक। कोई शक? कॉपी कर ले बेटा। एक बहुत जोरदार स्ट्रक्चर, कितने पाई? 2 4 6 8 10 पाई। 10 पाई है तो क्या होगा? लग रहा है एरोमेटिक होगा, लेकिन होगा ये नॉन एरोमेटिक। कैसे नॉन एरोमेटिक होगा सर ये? अभी बात करते हैं आपसे, कैसे नॉन एरोमेटिक होगा। देख, ये वाला H और ये वाला H लगाएगा रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर। ड्यू टू flagpole hydrogen repulsions structure becomes non-planar, so it is non-aromatic. ओके, कॉपी किया जाए। आगे बढ़ो। कितना नंबर था अपने पास में? कितना नंबर किया था लास्ट में? इट वाज 15। 15 तक कर लिया आपने ना? चलो जवानों, बताइए आंसर। टू 4 6 पाई एरोमेटिक। 2 4 6 पाई। यहां पे लॉन पेयर नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है इसका? क्या सीन है बोरोन का? sp2 वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास। ठीक है भाई, कॉपी करें। इसका नाम क्या है? ट्रोपाइलियम। क्या नाम इसका? ट्रोपाइलियम। इसका नाम क्या है? पिरिडीन। 2 4 6 8 8 पाई ना? नहीं 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 नहीं, ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जनाब ये एरोमेटिक होगा स्ट्रक्चर। क्यों होगा? 2 4 6 पाई आ रहा है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? एरोमेटिक होगा। और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बेस है अमंग एनेलिन, pyridine and pyrrole. This is strongest base and weakest is pyrrole. ये क्या है जनाब?
दिस इज नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस इज थायोफीन, सल्फर पे 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और दूसरा लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि ये पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं है, ये परपेंडिकुलर में आ गया। तो ये क्या हुआ? एरोमेटिक। क्यों हुआ? 2, 4, 6 के कारण हुआ। कॉपी कर। हरियप हरियप, इससे बात करो कि ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक, बात करेंगे आप? सोचो और सोच कर बताओ। ये यहां और ये यहां हो गया। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया भाई। अब रिंग का क्या सीन है? फोर पाई एंटी एरोमेटिक, 4 पाई एंटी एरोमेटिक। चलें आगे। नहीं लिखा, दोबारा लिख, जल्दी कर। नंबर कितना था इसका? 18, 21, सॉरी 22। बनाओ भाई। ये लो साहब, व्हाट इज इट्स नेम? एजुलिन। एजुलिन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये पोलर होता है। कैसे समझाओगे? हम बताएंगे। दिस इज ब्लू कलर स्ट्रक्चर। कैसे समझाओगे? हम बताएंगे। इसको बनाइए आप। हो गया। ठीक है, आ रहा है स्ट्रक्चर समझ में? बनाइए। इस रिंग में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। इस रिंग में क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इसलिए यह पोलर हो गया। आ गया समझ में? इस रिंग में आ गया
पॉजिटिव चार्ज, इस रिंग में आ गया नेगेटिव चार्ज, सो इट इज पोलर, इट्स डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ब्लू कलर का हुआ। ओके, कॉपी किया जाए। इसी तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन करने को तैयार? करो। एक रिंग 3 मेंबर का, एक रिंग 5 मेंबर का। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। ऐसा सोचो कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए, कोशिश किया जाए। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई की व्यवस्था बिठाओ। अरे हो गया हो गया हो गया, इसको यहां ले जाओ। यहां लेते ही इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। ओके, बन गया, ये तो बन गया, ये तो बन गया। क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। 6 पाई, हियर 6 पाई एरोमेटिक, हियर 2 पाई एरोमेटिक। दो एरोमेटिक रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो वो एरोमेटिक होता है। एक रिंग ये वाला, एक रिंग ये वाला, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, तो भी आंसर क्या होगा? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो आंसर क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अगर दोनों में से कोई सा भी एंटी एरोमेटिक हो गया तब वो आंसर एंटी एरोमेटिक ही होगा। ठीक है जवानों, तो आपने आज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ा। बाकी शीट सोल्व कीजिएगा। इट्स ओके, बाय बाय, सी यू।